हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है डॉक्टर माधुरी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग। तो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, अगर हमें प्लान करना है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये सब आप टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलो शॉर्ट में देखते हैं पहले कि प्री प्रेगनेंसी प्लान करना क्यों ज़रूरी है। तो जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे होता है तो उनके मन में बहुत सवाल आते हैं। क्या हमारा प्लान करने का ये सही टाइम है, या हम सही कर रहे हैं, या कुछ कुछ देर और वेट करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। तो इनमें से हम देखते हैं कि आज के जनरेशन में वेट गेन बहुत जल्दी से हो रहा है। मतलब जो कि हम नॉर्मल वेट रहता है उससे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ओबेसिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, और ओवरवेट होने की वजह से लैक ऑफ एक्टिविटी, मतलब हमारे फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के वजह से LACS के मतलब सीजरियन डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ना। तो चलो हम शॉर्ट में देखते हैं कि प्री प्रेगनेंसी प्लान करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर इसमें कैसे इम्पोर्टेंस लेता है ये हम देखेंगे। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे होते हैं तो जो कपल होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों भी फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड नंबर पे आता है वो है मेंटल हेल्थ। आप देख रहे होंगे, अगर कभी किसी वजह से हमारी एक नाइट के लिए भी स्लीप अच्छे से नहीं पूरी हुई तो हम हमारा आगे का पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो आप सोच सकते हो कि जो मेंटल डिस्टरबेंस होता है वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। इसलिए इसमें मेंटल फैक्ट भी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है फाइनेंशियल कंडीशन। आप सोच रहे होंगे इसमें फाइनेंशियल कंडीशन क्या ज़्यादा मैटर करती है। तो मैटर करती है क्योंकि जब भी हम हमारे मम्मी के नहीं, दादी के इसमें होता था कि प्रेगनेंसी प्लान वैन कुछ नहीं होता था। क्योंकि जब भी वो पेट दिख रहा होता था तो उन्हें पता चलता था कि हम प्रेग्नेंट है। लेकिन आज सब इतने पॉजिटिव और कॉन्शियस हो गए हैं कि इसके वजह से हम प्री प्लान करते हैं। तब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे। प्री प्रेगनेंसी में भी वो हमको ब्लड टेस्ट करने को बोलेंगे, सोनोग्राफी करने को बोलेंगे। इसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सब करने के बाद जब हम कंसीव कर लेते हैं तो कंसीव करने के बाद यूपीटी करने से ही हमारा फाइनेंस चालू होता है। तो हम यूपीटी कर लेते हैं, फिर हमारा आता है ब्लड टेस्ट आता है, फिर डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद हम सोनोग्राफी करना होता है। तो पूरे 9 महीने तक का ये हमारा ऐसा सफ़र चलता है। और इसके बाद आता है डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम पे भी हमें फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सिज़ेरियन होने वाली है। इसके लिए और डिलीवरी के बाद भी अगर बेबी को डिलीवरी के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ प्रॉब्लम हो गया, बेबी ने अगर पेट में पॉटी कर दी, तो बेबी को सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी तो बेबी को आईसीयू में रखना पड़ता है। तो आपके समझ में अभी तक आया ही होगा कि फाइनेंशियल पॉइंट इसमें हमने क्यों कवर किया है। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में वीडियो के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा हिस्ट्री, यानी कि पास्ट हिस्ट्री। मतलब आपको अगर प्रीवियस कुछ मेडिसिन चल रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको ब्लड शुगर होगा, अगर आपके स्किन डिसीज के लिए कोई मेडिसिन चल रहे हैं, तो ये आपको अपने डॉक्टर से खुल के बताना है। डॉक्टर से बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यानी कि आपका मासिक स्राव। आपका जो महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो आपका कैसा है, आपका 28 डेज का है, 30 डेज का है, आपको महीने से महीने आता है या लेट आता है, कभी जल्दी आता है, ये सब आपको अपने डॉक्टर से बताना है। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्लो कैसा है। मतलब आपको जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, मतलब आपको दिन में कितने पैड चेंज करने पड़ते हैं, ये भी आपको अपने डॉक्टर से बताना है। और थर्ड नंबर पे आता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे है, मतलब पेनलेस है, पेनफुल है, आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड में दर्द कैसे होता है। अगर वो दर्द होता है
या बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है, ये भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और तीसरे नंबर पे आता है हेरिडिटरी, मतलब आपको आपके घर में किसी को कोई हेरिडिटरी डिसीज़ है तो वो भी आपको अपने डॉक्टर से बताना है। अगर आपका मैरिज रिलेशन में है तो ये चीज़ तो आपको ज़रूर डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जैसे कि थैलेसीमिया हो, वो अगर आपके रिलेशन में मैरिज हो तो ये होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है हैबिट्स। अगर आपको कुछ हैबिट्स है जैसे कि टोबैको हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, तो ये बात भी आपको अपने डॉक्टर से बतानी है। नंबर थर्ड पे आता है वो है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले तो डॉक्टर सिंपल ब्लड टेस्ट करेंगे आपका, उसमें सीबीसी वो सब टेस्ट होंगे, आपका टोटल हीमोग्राम होगा, और उसके बाद आपके हार्मोनल टेस्ट होंगे, आपका थायराइड का भी टेस्ट होगा, और आपका विटामिन डी और विटामिन बी 12 का भी टेस्ट होगा। तो इसके बाद नंबर 4 पे आता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आता है डाइट। तो आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम करना है और आपको प्रोटीन, विटामिन इनका इंटेक बढ़ाना है। तो आपको क्या क्या लेना है, तो आपको फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, मिल्क लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, और आपको स्ट्रिक्टली जो कैन जूसेस होते हैं वो स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि उनमें जो एक तो उनमें प्रिजर्वेटिव रहता है, और सेकंड नंबर पे जो फ्रूट में जो फाइबर रहते हैं ना, वो फाइबर आपके पेट में नहीं जाते, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस में आता है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो दिन में, आप खाली 45 मिनट्स आपके लिए निकालो और एक्सरसाइज करो। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।